हेलो बच्चों, आपका भी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, जो कि 2 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे बच्चों। आप लोग पूरा प्रश्न याद रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करता है। अगर आप इस चैनल पर ना होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। पहला नंबर प्रश्न पूरा है, निम्नलिखित में से किस में पुमंगों का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस में पुमंगों का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर का। किसका निर्माण होता है? पुमंगों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस में पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुंकेसर का। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? यानी कि खीरा, बैगन, पपीता, टमाटर, इनमें से किस में नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो वो है खीरा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरकरंध के नाम से जानते हैं? चलिए बच्चों, आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसको विवर के रंध के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंदुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो वो कली के भाग से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है, नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो रेशेदार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो वह बीजांड द्वार है, जो कि बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्म बनते हैं? यानी कि आवृतबीज पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका को विभाजित के पश्चात 2 नर युग्म बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों सतवा का। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग सारे याद रखिएगा बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवायसांत कोशिका, जो कि अंड सूचन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है, घास के बीज से प्रसलक स्कूटेलम यानी कि को क्या कहते हैं? यानी कि घास के बीज में प्रसलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो वो हम लोग बीज पत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो 10 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित जीन और अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 10 का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है या फिर कवक है? तो क्या है बच्चों? तो वो है प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है बच्चों? तो वो है रूमेटॉइड,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 13 का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। 14 नंबर प्रश्न बताओ बच्चों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? यानी कि 14 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन के दर में एकाक वृद्धि होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इनमें से पश्च विषाणु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युरजक द्वारा उत्पन्न होती है? यानी कि 16 नंबर प्रश्न क्या पढ़ रहे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्रत्युरजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेजवर। हेजवर है, हेजवर जो बीमारी है उससे प्रत्युरजक द्वार उत्पन्न होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न, एलिफेंटेरिस का कारक है, यानी कि एलिफेंटेरिस का कारक कौन है? तो वो है वोचेरेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बीजाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन बीजाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो वो है इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है बच्चों, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया है, यानी कि इनमें से किस प्रकार से एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षिया होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, IgE प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए बच्चों आप लोग बताइए, भारतीय भैंस का जो भैंस होते हैं बफेलो, उनका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि बायोलॉजिक नाम क्या है बच्चों? तो वो है ब्यूवेलस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ब्यूवेलस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बच्चों, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, यानी कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सा है? तो वो है होल्स्टैंड फ्रीसियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोला बच्चों, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? यानी कि धान की, गेहूं की, मक्का की या फिर ईख की, यानी कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, धान की है। किसकी है? तो धान के, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बच्चों, विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है, यानी कि विश्व की बेशकीमती, यानी कि विश्व में जो सबसे बेशकीमती ऊन होता है उसको देने वाले पश्मीना नस्ल कौन सा है? भेड़ की या फिर भेड़ बकरी की, संकरन, या फिर बकरी की, या फिर कश्मीर भेड़, अफगान भेड़ संकरन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर भेड़, अफगान भेड़
संकरण से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न क्या बच्चों, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। अभी आपको इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है GCAUTA TU, इनमें से कौन सा है जो कि गलत जोड़ी है, तो ये आपको बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये वाला गलत जोड़ी है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, यानी कि गेहूं, चाय, दाल, आम, इनमें से किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, तो किसकी है बच्चों, तो वो है आम की, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक कुकाकुट रोग है, कुकाकुट रोग है, लेकिन निम्न में से कौन सा एक कुकाकुट रोग है, तो वो है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग कुकाकुट रोग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है, पूसा सुरभा एक किस्म है, यानी कि पूसा सुरभा एक किस्म है, किसकी किस्म है, तो वो है फूलगोभी के किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है बच्चों, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, रक्त में, या फिर थाइमस में, या फिर लिम्फ लसिका में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, नोस्टोक में जीनेज एंजाइम पाया जाता है। नोस्टोक में नाइट्रोजीनेज एंजाइम पाया जाता है किस में, तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी हेट्रोसिस्ट में, हेट्रोसिस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो वो धान में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो वो मिथेनोजेंस जीवाणु प्रयुक्त होता है गोबर गैस प्लांट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, प्रतिजैविक है, यानी कि औषधियाँ, पादप, टॉक्सिन, सिरप, इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है, तो कौन सा है, तो औषधियाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, तो किसकी सूचक है, वाहित मल जल प्रदूषण की सूचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु कहलाते हैं। जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो वो बैकुलोवायरस कहलाते हैं, बैकुलोवायरस कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। कवक मूल एक सहजीवी संघ है किसका, कवक तथा पौधों की जोड़ों के बीच का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस को तैयार किया जाता है किसमें, तो वो पनीर में तैयार किया जाता है, किसमें, तो पनीर में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 38वां प्रश्न है बच्चों, एजोला का सहजीवी
संबंध किसके साथ है? जोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? तो एना बीना के साथ है, एना बीना के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 38 का 39 में आपस पर है बच्चों। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? तो वो क्ले में होती है, क्ले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 39 का 40 में आपस पर है बच्चों। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वार उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है किसको? तो किसको उपलब्ध होती है? तो उत्पादकों को होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलिए बच्चों, आप सभी का यहाँ पे प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों। और ये वीडियो अपने दोस्त यार के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना बायोलॉजी की तैयारी कर सके बच्चों एग्जाम के। बस 1 महीना ही बचा हुआ है बच्चों, अगले महीने आपका एग्जाम है बायोलॉजी का। ये पूरे ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।